Good morning, students, children. Today I will take English classes of class 5th. क्लास 5th इंग्लिश का क्लास 5th हम ले रहे हैं. So watch the book Florence class 5th. ठीक है. Hope that you will have, all students have the book. बच्चों, आज क्लास 5th इंग्लिश का लेसन है. चैप्टर पहला, फर्स्ट लेसन ऑफ द बुक. आई विल एक्सप्लेन यू. देयर आर 18 लेसन इन योर syllabus. There are 18 lessons in your book. Among that lesson, today I will explain lesson first. Lesson first of your literature book. Lesson name is Ring Out Wild Bells. Ring Out Wild Bells. आपका पहला लेसन जो है, उस लेसन का जो नाम है, कविता है, वो कविता का नाम है रिंग आउट वाइल्ड बेल्स. क्लियर? अब इसको, इस कविता को आई विल एक्सप्लेन टू यू. यू शुड मैच द लाइन विच आई रीड. लाइन टू लाइन मैच. आई विल एक्सप्लेन लाइन टू लाइन टू यू. देखिए बच्चों, ये जो आपका कविता है, उस कविता का जो टॉपिक, जो लेसन नेम है, वो है रिंग आउट वाइल्ड बेल्स. अर्थात गिरजाघर की घंटियाँ तुम बजती रहो, बजती रहो, बजती रहो. इस लेसन का मतलब ही यही हुआ. क्या हुआ? रिंग आउट वाइल्ड बेल्स मीन्स गिरजाघर की घंटियाँ तुम इस तूफ़ानी रात में, वाइल्ड बेल्स, तुम इस तूफ़ानी रात में, बर्फीली रात में बजती रहो, बजती रहो, बजती रहो. देखिए आपकी बुक में ये घंटी बना हुआ है. देखिए ये घंटी बना हुआ है, देख रहे हैं. और ये चर्च है. ये जो आपके बुक में दिख रहा है ना, ये चर्च है. आप लोग बुक खरीदे होगे तो बुक में देख लीजिए. जो लोग बुक नहीं खरीदे हैं, दो स्टूडेंट्स हैव नॉट परचेज द बुक, प्लीज़ immediately as possible purchase the book so that you will able to understand what is teach here. ओके. तो देखिए ये बना है ये, और ये जो है, और ये जो वातावरण है, जो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बर्फीले वातावरण का स्काई है. इसी पे कवि लिखता है. चलिए अब देखिए क्या इसमें. इन दिस पोएम द पोएट नेम अल्फ्रेड टेंसन. अल्फ्रेड टेंसन जो बहुत बड़े पोएट थे, उन्होंने लिखा है, इसको लिखा है. उन्होंने क्या लिखा है? इट इज़ एन एलिजी पोएम. इन दिस पोएम कंपोज बाय अल्फ्रेड टेंसन. यह एक एलिजी पोएम है. अर्थात एलिजी पोएम मीन्स होता है दुख भरी कविता. दुख भरी कविता में उन्होंने ये बताया है, कवि अपने दुखों को, उनको कवि को कोई दुख प्राप्त है, उस दुख को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक कविता के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया है कि देखिए दुख है और दुख आएगा. दुख आता है मनुष्य के जीवन में, लेकिन अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को भी आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पुराने दुखों को छोड़ देना है. उस पुराने दुख को लेके बैठना नहीं है, क्योंकि अगर हम पुराने दुखों को लेके बैठते हैं तो हम जीवन में अपने आप को कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा. इसीलिए सुख दुख जो भी आता है, जो भी परेशानी आती है, उसको आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए. कवि इसी विषय को लेकर, इसी विचारों को अपनी कविता के द्वारा बताया है. क्लियर?
तो आप लोग समझिए कि इसमें क्या है। दूसरी चीज़ें क्या है? सेकेंड थिंग्स, रिंग आउट द वाइल्ड बेल्स। ये रिंग आउट वाइल्ड बेल्स जो कवि लिखे हैं, ये बताना चाहते हैं कि देखिए इंग्लैंड में क्या होता है, जब पुराना साल बीत जाता है और नया साल आने वाला होता है। देखिए समझिए ध्यान से। फर्स्ट यू लिसन केयरफुली, आफ्टर दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पोएम, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कवि कहता है कि इंग्लैंड में जब पुराना साल बीतता है और नया साल आता है, तो जिस दिन पुराने साल का अंतिम दिन होता है अर्थात 31 दिसंबर, और नया साल क्या होता है 1 जनवरी, यही ना होता है, हम लोग तो सेलिब्रेट करते हैं। तो कवि कहता है कि जिस दिन पुराना साल बीतता है उस रात, और जिस दिन नया साल आता है उस रात, अर्थात रात 12 बजे के पहले का इन्जॉयमेंट और रात 12 बजे के बाद जो नया साल आता है उसका इन्जॉयमेंट, यही दोनों को इस लाइन में कवि समझाया है। ये कविता का मेन मतलब है। अब देखिए हम पढ़ते हैं, आप लोग मिलाइए, मैच कीजिए, समझ में आ जाएगा। रिंग आउट वाइल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई। कवि कहता है रिंग आउट मीन्स होता है बजते रहो बजते रहो बजते रहो बजते रहो, अर्थात कवि कहता है हे गिरजाघर की घंटी, गिरजाघर मीन्स चर्च, हे चर्च की घंटी, एड्रेस करता है घंटी को, हे चर्च की घंटी रिंग आउट, बजती रहो बजती रहो बजती रहो, वाइल्ड बेल्स टू द स्काई, वाइल्ड स्काई, वाइल्ड स्काई मीन्स ये तूफानी रात, वहाँ बहुत ठंडा रहता है, और उस रात न्यू ईयर की जो रात प्रीवियस रात थी, जो पहले वाली रात थी 31 तारीख की समझो, वो रात थी, वो कहता है कि ये तूफानी रात, वाइल्ड स्काई, जो तूफान आकाश में जो तूफान आ रहा है, जो तूफानी रात है, उस तूफानी रात में तुम बजती रहो बजती रहो बजती रहो, कभी समाप्त न हो तुम्हारा घंटी, हे गिरजाघर की घंटी तुम बजती रहो। द फ्लाइंग क्लाउड द फ्रोस्टी नाइट, आसमान में चारों तरफ बादल मंडरा रहे हैं, फ्रोस्टी नाइट अर्थात बर्फीली रात है, उस बर्फीली रात में, उस तूफानी रात में जो कि चारों तरफ वातावरण में स्काई नीला और ठंडा है, ऐसे वातावरण में हे गिरजाघर की घंटी तुम लगातार बजती रहो बजती रहो बजती रहो। द ईयर इज डाइंग इन द नाइट, और कहता है कभी गिरजाघर की घंटी बजती रहो, क्योंकि द ईयर इज डाइंग, डाइंग माने होता है मर जाना, समाप्त होना, यहाँ पे आया, यहाँ पे दिस वर्ड इज एंड। वो कहता है द ईयर इज डाइंग, कहता है कि अब तो साल समाप्त होने वाला है, आज रात साल, पुराना साल समाप्त हो जाएगा। रिंग आउट वाइल्ड बेल एंड लेट हिम डाई, पुराने साल को बीतने दो, पुराना साल बीत जाए, उसके बीतने के लिए, पुराने जो दुख दर्द है उसको समाप्ति के लिए तुम घंटी बजते रहो बजते रहो। अर्थात कवि एक 4 लाइन में कहना चाहता है कि हम अपने दुखों को, अपने समस्याओं को, पुराने साल में जो भी बीत गए हैं उसको छोड़ दें। ये 4 लाइन में कवि ये समझाना चाहता है। नाउ नेक्स्ट 4 लाइन, रिंग आउट द ओल्ड रिंग इन न्यू। कवि कहता है हे घंटी, हे गिरजाघर की घंटियाँ तुम लगातार बजती रहो, पुराने चीज़ों को छोड़ दो, अर्थात पुराना जो घटना घटी हैं, पुरानी जो समस्याएं आई हैं, पुराने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख है उसको छोड़ दो। रिंग आउट द ओल्ड, पुराने चीज़ों को तुम बहा दो इस घंटी की आवाज़ में। रिंग इन द न्यू, और नए साल का आगमन हो रहा है, उसके खुशी की गीत गाओ, उसके खुशी की घंटी बजाओ। रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो,
और कहता है घंटी तुम इस प्रकार से खुशियों वाली घंटी बजाओ, नए साल का स्वागत करो। अक्रॉस द स्नो, अक्रॉस द स्नो माने जो वातावरण है एकदम चारों तरफ बर्फ से जमा हुआ है। कहता है कि ऐसा घंटी की तुम मधुर आवाज़ निकालो, ऐसे बजते रहो कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यह वातावरण बर्फ के पहाड़ियों को चीर करके सारे जगह फैल जाए और नए साल का आगमन हो, सारे लोग नई खुशियाँ मनाए। रिंग आउट द बेल्स, तुम बजती रहो, बजती रहो। द ईयर इज गोइंग, लेट हिम गो, पुराना साल जा रहा है, उसको जाने दो। लेट्स वेलकम द न्यू ईयर, नए साल का स्वागत करो। रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू। फॉल्स, फॉल्स माने झूठ, असत्य। तो यहाँ पे क्या आया है? रिंग आउट द फॉल्स। फॉल्स माने यहाँ पे आया है झूठ नहीं, यहाँ कह रहा है हमारी बुराइयाँ, हमारे अंदर की जो बुराइयाँ थी, हमारे अंदर के जो अवगुण थे, रिंग आउट द बेल, इन घंटियों के साथ उसको बहा ले जाओ और हमें एक नई उमंग, एक नई चेतना, एक नया विश्वास उत्पन्न करो मेरे मन में कि हम नए साल में अपने आप को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाएं और अच्छे से कार्य करें। रिंग आउट द फॉल्स, रिंग द ट्रू, हमें पुराने अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा दो और नए विश्वास की ओर बढ़ने की प्रेरणा दो, ऐसा कवि कहता है और घंटियों से कामना करता है, हे घंटी बजती रहो, बजती रहो, बजती रहो। ओके, अब आपका पोएम समाप्त हो गया। अब आपको यू आर एडवाइस दैट again and again read the book line to line and watch my video and try to match line to line and try to understand the explanation and the meaning of the lessons poem. If any problem you have, you ask me. I am always ready to explain again and again to you. Okay, thank you. That's all.